आज का ये बहुत शुभ अवसर है। भगवान महावीर जी के जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे खुशी इस बात की भी है कि इस कॉलेज के नए शैक्षणिक ब्लॉक का आज लोकार्पण करने का भी मुझे अवसर मिला है, जब हम गोल्डन जुबली इसकी मना रहे हैं। साथियों, मुझे बताया गया है कि जो हमारा ये ब्लॉक का बना है, लगभग इसके ऊपर 35 करोड़ रुपए की लागत से ये बन करके खड़ा हुआ है। मैं इस कॉलेज के साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं इसका लोकार्पण करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं और इस ऐतिहासिक अवसर के ऊपर आया हूं जब हम मिलकर के कॉलेज के 50 वर्ष पूरे गोल्डन जुबली हम इसकी मना रहे हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं भी, मेरा नाम भी इस कॉलेज के साथ आज से जुड़ गया है। मैं इसलिए अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं। और साथियों, मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि जब मेरा नाम आज इस कॉलेज से जुड़ा है, जब भी मैं मैनेजमेंट को ये कहना चाहूंगा, मेरे स्तर के ऊपर इस कॉलेज से संबंधित कोई भी विषय होगा, कभी भी मेरे ध्यान में लगाएंगे, मैं आगे बढ़ करके उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों, हम सब जानते हैं महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उन्होंने कुमार संभव में एक अनुपम बात लिखी है। साथियों, उन्होंने लिखा है कालिदास जी ने कि शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है, अपने महाकाव्य में लिखा है। उन्होंने कहा, साथियों, इसका अर्थ है कि शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। ये महाकवि कालिदास जी ने कहा है। साथियों, मुझे खुशी है, कहा भी गया है, ये हम लगातार बोलते भी हैं, पहला सुख निरोगी काया। हम ये अक्सर बोलते रहते हैं। साथियों, हमारा परम सौभाग्य है कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमें मिला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारे देश में एक अमूल्य धरोहर है। ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारत की विश्व को एक महान देन है। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है और आरोग्य का देवता उन्हें माना गया है। साथियों, जब हम ये बात बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो उन्होंने कहा भी है, उनके जो उनकी वाणी है, उन्होंने कहा भी है कि अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे बड़ा धन कोई नहीं है। सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है तो हमारा शरीर वो स्वस्थ होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धन है। साथियों, भगवान श्री धन्वंतरी के नाम पर स्थापित इस संस्थान भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति का एक समृद्ध विरासत का ये प्रतीक है। साथियों, यह कॉलेज आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा संस्थान ये प्रतिबद्ध है। साथियों, गर्व की बात है कि श्री धन्वंतरी
आयुर्वेद कॉलेज इस प्राचीन पद्धति, प्राचीन विज्ञान को आधुनिक युग में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं, आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथियों, इस कॉलेज के स्नातक और आज देश विदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस में लगे हुए हमारे जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, यह संस्थान चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र भी यह हमारा संस्थान है। साथियों, इस कॉलेज ने लगभग जब से ये शुरू हुआ है, जो मुझे बताया गया है कि इस संस्थान ने लगभग 2500 ऐसे आयुर्वेदाचार्य वो तैयार किए हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मानवता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद का महत्व आज के समय में और भी बढ़ जाता है, जब आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली साथियों कई समस्याएं आयुर्वेदा जैसी समस्या जैसे तनाव की समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से संबंधित रोगों के समाधान में आयुर्वेद एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। साथियों, आज रोगों का पता लगाने के लिए अति आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह काम आयुर्वेद के ज्ञाता हमारे प्राचीन वैद्य हम सब जानते हैं, केवल हाथ की नाड़ी देख करके, वो नाड़ी देख करके ही भांप लेते थे, बता देते थे कि व्यक्ति को क्या दिक्कत है, किस प्रकार की दिक्कत है। साथियों, आज आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नाड़ी ज्ञान की शिक्षा देने पर भी विशेष बल देने की आज आवश्यकता है। मित्रों, आयुर्वेद के इस महत्व को देखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम हरियाणा के अंदर उठाए हैं। हमने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध से प्रोत्साहित करने और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे वीसी साहब यही मंच पर विराजमान है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से साथियों उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की है। ये देश का पहला ऐसा आयुष विश्वविद्यालय है। मुझे खुशी है कि आपका यह कॉलेज भी उसी से एफिलेटेड है। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रदेश में जिला स्तर और आयुष विंग स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्तियां भी
हमने की गई है। साथियों, इन आयुष विज्ञ में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और रोगों के उपचार में योग को मदद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है सभी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर लगभग 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी की है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 400 आयुष औषधालयों और 138 उप औषधालय स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में अपग्रेड भी हमने उनको किया है। सभी जिलों में हमने पंचकर्मा के केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथियों, मैं खुशी है मुझे बताते हुए कि हमारे बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और एवं अस्पताल पटीकरा जो नारनौल का निर्माण कार्य भी हमने अभी पूरा किया है। इसमें ओपीडी आईपीडी की सुविधाएं भी हमने शुरू की हैं। साथियों, इसी प्रकार जिला झज्जर के गांव देवर खाना में स्नातकोत्तर योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान वो भी स्थापित हमने किए हैं तथा इसमें भी ओपीडी भी शुरू की गई है। साथियों, गांव अकेड़ा नू में हमने 45 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से राज्य के पहले राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने नू के अंदर किया है। साथियों, हमारे अंबाला के गांव चंदपुरा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण भी हमने यहाँ पर किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने जिला हिसार के मयड़ में लगभग 10 करोड़ की लागत से 10 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से हमने 50 बिस्तरों का इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल स्थापित वहां पर किया गया है। साथियों, आपके यहीं पड़ोस के अंदर पंचकुला में माता मनसा देवी कैंपस के अंदर 270 करोड़ रुपए की लागत से हमने 250 बिस्तर के अस्पताल के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, वर्ष 2024-25 में यहाँ बीएमएस कोर्स की कक्षाएं भी वो और ओपीडी भी शुरू हो चुकी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया में योग का आज डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने इसका प्रस्ताव यूएनओ के अंदर रखा और फर्स्ट दृष्टा के अंदर ही विश्व के 147 देशों ने योग को हर वर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय किया। आज मुझे खुशी है, आज पूरी दुनिया जब 21 जून आता है तो योग के साथ जुड़ती है। हमारा ये गर्व की बात है। साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने 6500 गांव में योग एवं व्यायामशालाओं खोलने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब तक हमने 965 व्यायामशालाएं गांव में शुरू की जा चुकी हैं। साथियों, तथा 139 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर है और इसके अलावा हमने 8 पार्क ईवीएम व्यायामशालाओं को जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। साथियों, मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि योग को बढ़ावा देने हेतु हमने 1000 आयुष योग सहायकों के पद भी हरियाणा में सृजित किए हैं। इनमें से 852 आयुष योग हमने योग सहायकों द्वारा योग गतिविधियों को प्रभावी निगरानी के लिए एक योग मानस पोर्टल उसको भी हमने लॉन्च किया है। हमने प्रदेशवासियों को योग के साथ साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के महत्व से भी अवगत कराने का काम हम कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस आयुर्वेदा हमारे जो
भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदा ये हॉस्पिटल के आज इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मुझे जब इस कॉलेज के में आने का अवसर मिला है तो मैं आप सब विद्यार्थियों को भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आप सभी आयुर्वेद का भविष्य है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद को 2014 के बाद किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है, जब मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था और कोरोना का बड़ा प्रकोप था, मैं उस समय के अंदर सांसद रहते हुए हमारे बलदेव राज जी वहाँ आयुष विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। जब मैं उनको वहाँ मिलने के लिए गया और मैंने उनसे बात की कि आयुर्वेदा के अंदर भी क्या हम कोई वैक्सीन या कोई हम दवाई तैयार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने रिसर्च करके इसकी एक दवाई निकाली है और उसके रिजल्ट भी सार्थक आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि कोरोना जैसे कालखंड के अंदर जो वैश्विक महामारी थी और इसकी ना वैक्सीन ना दवाई थी, उस समय के अंदर भी हमारे आयुर्वेदा के सभी डॉक्टर्स उस चिंता के अंदर लगे रहे कि हमने कोरोना को मात देनी है और उसके लिए कोई वैक्सीन हमने बनानी है। उसके अंदर एक बड़ा योगदान आपका रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, इसीलिए मैं ये बात आज बोल रहा हूं कि आप आयुर्वेद का आप भविष्य हैं। आप पर न केवल प्राचीन विज्ञान को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, बल्कि इसे आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की भी आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, मेहनत, समर्पण और नवाचार के साथ आप आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप काम करें, ऐसी आपसे हम अपेक्षा करते हैं। साथियों, मैं एक बार फिर अंत में इस स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन के लिए मैं धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज के प्रबंधक, हमारे शिक्षक और हमारे सभी कर्मचारी इस संस्थान के और सभी हमारे विद्यार्थियों को मैं इसके गौरवशाली 50 वर्ष। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप सुन रहे थे। आयुर्वेद को एक वरदान बताया है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने। आयुर्वेद को लेकर सीएम का संबोधन, आयुर्वेद एक अमूल्य धरोहर है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। शरीर सबसे बड़ा धन है, आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेद का महत्व बढ़ा है, ये बात भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कही है। तो आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे थे। आप लाइव सुन रहे थे मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में आयुर्वेद का जो महत्व है वो